मंडी समिति में नई दुकानों के निर्माण को लेकर गुरुवार को आढ़तियों और व्यापारियों में हलचल तेज हो गई। समिति प्रशासन की ओर से जारी प्रक्रिया के तहत एक रजिस्टर आढ़तियों के बीच घुमाया गया, जिसमें 3 दिन के भीतर दुकानें खाली करने के आदेश दर्ज थे। जानकारी के अनुसार कुछ दुकानदारों ने इस रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं, जबकि कई व्यापारी अब भी इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। सब्जी मंडी संगठन के अध्यक्ष पीतम सैनी और प्रवक्ता विनोद शर्मा ने इस फैसले पर कड़ा एतराज जताया है। दोनों पदाधिकारियों ने कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए दुकानों को खाली कराने का आदेश पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मंडी समिति को पहले सभी आढ़तियों और व्यापारियों के लिए नई जगह तय कर देनी चाहिए ताकि वे बेझिझक अपना कारोबार जारी रख सकें। पीतम सैनी ने कहा कि मंडी में वर्षों से बैठक व्यापारी अचानक 3 दिनों में दुकानें खाली नहीं कर सकते। हमारा कारोबार यहीं से चलता है। अगर दुकान खाली कर दी तो हम परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे और व्यापार कहां से चलाएंगे। उन्होंने सवाल उठाया। प्रवक्ता विनोद शर्मा ने बताया कि इस विषय में पहले भी डीएम को ज्ञापन सौंपकर उचित व्यवस्था की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि अब दोबारा डीएम से मुलाकात कर पूरे मामले से अवगत कराया जाएगा और मांग की जाएगी कि पहले वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराया जाए, उसके बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जाए। इसको लेकर ये कहा गया है। मेरा तो सभापति मोदी से भी ये कहना था, अगर आपने 3 दिन के लिए लोगवारों से कहा है हटाने के लिए, तो उनके कंट्रोल बैठने की व्यवस्था तो बनाए कम से कम। और मैं अपने सभी भाइयों से मसला लेता 3 दिन के अंदर किस तरीके से आप दुकानें खाली कर देंगे। मेरा कहना तो ये है, सभापति महोदय से मैंने ये कहा है कि आपसे हमने पहले ही कहा था कि आपको हमें बैठने की कोई जगह निश्चित कर दें, जो हम लोगों को वहाँ पे कारोबार करने की अच्छी सुविधा मिल जाए और मतलब ये हम ये हटा सकें। अचानक कहा गया एकदम, या कोई ये हाँ अचानक ही 3 दिन में। प्रक्रिया क्या, पूर्व में हम सब लोग व्यापारी लोग हमारे जो व्यापार मंडल है हमारा, हम जो जिलाधिकारी महोदय से मिले थे और जो नगर मजिस्ट्रेट महोदय हैं, हमारी मंडी सभापति महोदय हैं, उनसे भी हमारी वार्ता इस संबंध में हुई थी कि हमारी मंडी का विकास हो। हम भी चाहते हैं नालियाँ बने, रोड बने, पानी की सुविधा हो, लाइट की सुविधा हो। लेकिन जहाँ 28 दुकानें प्रस्तावित हैं, जहाँ 10 दुकानें प्रस्तावित हैं, कुल मिलाकर जो 38 दुकानें जहाँ प्रस्तावित हैं, वहाँ लगभग हमारे बहुत संख्या में व्यापारी भाई बैठ के अपना काफ़ी वर्षों से कारोबार करते आ रहे हैं। तो हमने जिलाधिकारी महोदय से और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से सिर्फ हमने यही डिमांड रखी थी कि हम सभी व्यापारियों को ऐसी जगह विस्थापित कर दिया जाए जहाँ से वो अपना व्यापार सुचारू रूप से कर सकें, जिसमें वो छायादार जगह हो, आवारा पशुओं से बचाव हेतु, बरसात से, ठंड से बचाव हेतु जो किसान के उत्पाद हैं उनका किसी तरह नुकसान ना हो और हम सभी का कारोबार भी किसी से बाधित ना हो। परंतु आज तक जिला प्रशासन द्वारा, मंडी समिति द्वारा इस पर कोई भी विचार नहीं किया गया है। और आज मंडी समिति कार्यालय द्वारा हमारे मंडी परिसर में एक रजिस्टर के माध्यम से सभी व्यापारियों को साइन करने हेतु कहा गया, जिसमें हमारे कुछ व्यापारियों द्वारा साइन भी कर दिए गए हैं, जिसमें उनको सही रूप से बताया नहीं गया कि ये आपके साइन किस तरह और क्यों कराए जा रहे हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि 38 दुकानों का निर्माण होना है और आप 3 दिवस के अंदर जहां निर्माण होना है वह जगह खाली कर दें। हमारा जिला प्रशासन से, मंडी समिति से सिर्फ यही निवेदन है कि जितने हमारे व्यापारी बैठे हुए हैं पहले उनको सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से विस्थापित करें, ऐसी जगह विस्थापित करें जहां वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके। उनके जो किसान उत्पाद लेकर आ रहे हैं उनका सही तरीके से क्रय विक्रय हो सके, कोई नुकसान ना हो। और पीछे पेपरों में भी आ रहा था कि नगर मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा कहा जा रहा है कि हमने व्यापारियों से प्रस्ताव मांगे। आज तक हमसे मंडी सचिव महोदय द्वारा, मंडी समिति कार्यालय द्वारा और जो हमारे मंडी सभापति हैं नगर मजिस्ट्रेट महोदय, उनके द्वारा हमसे आज तक कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं मांगा गया जिसमें हम
अपने सभी व्यापारियों की सहमति लेकर और वो प्रस्ताव हम वहाँ जाकर प्रस्तुत करते हैं। तो अब क्या निर्णय लिया है आप लोगों ने? अब निर्णय यही लिया गया है कि कल हम सब लोग एक सब आरती विचार करेंगे आपस में भी क्या करना है, कैसे मंथन करना है, और हम जो है जिला प्रशासन में जो है हम जिलाधिकारी महोदय से भी वार्ता करेंगे इस संबंध में, अपने मंडी सभापति सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से वार्ता करेंगे, और जो उचित से उचित व्यवस्था होगी हम व्यापारियों के लिए, हमारे व्यापारियों के लिए, वो हम जो है प्रयास करेंगे कि किसी का किसी तरीके से कोई नुकसान ना हो। व्यापारी राहुल सिंगर का कहना है कि वे विकास कार्यों के विरोध में नहीं है, लेकिन व्यवस्थित योजना के बिना अचानक दुकान खाली कराने के आदेश से उनकी आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। मंडी में जारी इस विवाद को लेकर व्यापारियों में नाराजगी बनी हुई है और सभी की निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। आज सुबह कई व्यापारियों द्वारा ये बताया गया कि मंडी समिति कार्यालय द्वारा एक रजिस्टर पूरी मंडी में घुमाया गया है, जिसमें कई लोगों से साइन करा लिए गए हैं, लेकिन उनसे ये पूरा पूर्ण स्पष्ट नहीं बताया गया कि साइन किस लिए कराए जा रहे हैं। तो बहुत से लोग जिन्होंने साइन भी करे हैं, काफ़ी असमंजस की स्थिति मंडी में रही कि मंडी कार्यालय द्वारा हमसे किसी रजिस्टर पर साइन करा लिया गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता किस रूप में, मतलब किस लिए साइन कराए गए। लेकिन फिर भी कुछ पता लगा है कि मंडी कार्यालय द्वारा ये बताया गया है कि 3 दिवस के अंदर मंडी के निर्माण के लिए, जगह खाली करने के लिए उन्होंने एक साइन कराए गए हैं। अब हम सब लोग सुबह आरती आपस में सब एक दूसरे से विचार विमर्श करके आगे की क्या प्रक्रिया होगी, कैसे रणनीति होगी, फिर उसकी बात करेंगे।